यदि पूछा जाए कि सिख संप्रदाय पर सच्चे अर्थ में तलवार की धार चढ़ाकर किस वीरात्मा ने उसे एक लड़ाकू तथा दुर्भेद्य हिंदू दुर्ग बना दिया था, जिसके बल पर महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में सिखों ने पंजाब में एक प्रबल और स्वतंत्र हिंदू राज्य सत्ता व धर्म सत्ता स्थापित करने की प्रेरणा लेकर उसे साकार किया जा सका था, तो कहना होगा कि वह हिंदू राष्ट्रवीर गुरु गोविंद सिंह जी का ही पौरस और प्रताप था। गुरु गोविंद सिंह जी को केवल सिख ही नहीं तो उस समय के पंजाब के समस्त हिंदू बड़े ही प्रेम से दसम बादशाह कहते थे। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन कई पराक्रमी घटनाओं से भरा हुआ है, परंतु आज हम उनके जीवन की एक बलिदान की पराकाष्ठा कही जाने वाली घटना की चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रत्येक बड़े धार्मिक संप्रदाय में होता आया है, गुरु नानक के पश्चात उनके शिष्यों में भी अनेक पंथ उपपंथ खड़े हो गए। फिर भी ये सभी शिष्य अनिवार्यतः हिंदू समाज का ही जीवन बिताया करते थे। शादी विवाह आदि समस्त सामाजिक व्यवहारों में वे किसी भी प्रकार हिंदुओं से अलग न थे। यह अलग बात है कि हिंदू समाज के अन्य संप्रदायों की तरह उनके भी अपने धार्मिक मत थे। उनकी धर्म पुस्तक गुरु ग्रंथ में स्वयं नानक देव की वाणी के साथ नामदेव, कबीरदास जैसे हिंदू संतों के वचन भी संकलित हैं। सिखों के धर्म पीठों में उस आद्य ग्रंथ को पढ़ते समय सारी पंक्तियां समान रूप से पवित्र मानकर पढ़ी जाती हैं और आज भी वही क्रम चला आ रहा है। नए नए पंथ खड़े होने की बात तो इसी से स्पष्ट है कि स्वयं नानक देव जी के एक पुत्र ने अपना स्वतंत्र पंथ चलाया जो उदासीन संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। फिर भी निसंदेह ये कहा जा सकता है कि हिंदुओं और सिखों में किसी भी तरह का कोई अलगाववाद नहीं था। इस तरह अनेक पंथ उपपंथ निकलते निकलते सिखों को हिंदू धर्म और विशेषकर सिख पंथ की रक्षा के लिए मुगलों से लड़ते समय अपनी एक स्वतंत्र सेना खड़ी करनी पड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी की दूरदर्शिता के कारण एक स्वतंत्र राज्य खड़ा करने के लिए इस सेना को और ज्यादा संगठित व स्थायी रूप देने के लिए एक महासभा का आयोजन किया गया। इस महासभा को संबोधित करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, मुझे एक ऐसी स्थायी सेना खड़ी करनी है जो किसी भी समय स्वधर्म रक्षा के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो और सैनिक कार्य को ही अपना सारा जीवन समर्पित कर दे। इस कठोर व्रत का पालन करने के लिए जो तैयार हो वह सिख आगे आए। उस समय सभा से 5 सिख चुने गए और उनका कुछ संस्कार करके उनको तैयार किया गया। सिखों के लिए अनिवार्य नियम बताए गए कि वह सदैव कमर पर कृपाण धारण करें, कभी भी अपने केस नहीं काटेंगे, सदैव लंगोट धारण करें और हाथ की कलाई में वीर व्रत के प्रतीक रूप एक फौलादी कड़ा व केसों में एक कंघा धारण करें। इस तरह प्रत्येक लड़ाकू सिख की पहचान 5 कक्के यानी केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण बन गए। इन चुने हुए सिखों को खालसा कहा गया। खालसा मूल रूप से उर्दू का शब्द है और इसका अर्थ होता है चुने हुए। जैसे ही खालसा सेना मजबूत हुई वैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी ने पंजाब के छोटे बड़े मुस्लिम देसी राज्यों को जीतना व लूटना प्रारंभ कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप तत्काल मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु जी को रोकने के लिए मुगल सेना भेजी। इस मुगल सेना से खालसा सेना की कई लड़ाइयां हुई और अंत में गुरु जी आनंदपुर किले में थे। जब मुगल सेना को पता लगा तो मुगल सेना ने आनंदपुर किले को घेर लिया। खालसा सेना ने बड़ी ही वीरता से मुगल सेना का सामना किया। एक दिन सेना को प्रोत्साहित करने व अपने पुत्रों की परीक्षा लेने हेतु, जो कि अभी 18 साल के भी नहीं हुए थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने उन दोनों पुत्रों को सेना के साथ युद्ध मैदान में मुगलों से लड़ने के लिए भेज दिया। दोनों ही साहिबजादे बड़ी ही वीरता के साथ लड़े और जब दोनों पुत्र शहीद हो रहे थे तो उस अलौकिक वीर पिता ने वाह वाह कहकर रणभीरी का जय घोष किया। रोज की तरह रात पड़ते ही युद्ध बंद हो गया। शेष बची सेना वापिस किले में आ गई। गुरुजी की रक्षार्थ कुछ खालसा सैनिकों व 2 छोटे पुत्रों और गुरु माता सहित गुरु गोविंद सिंह जी किले से बाहर चले गए। इस आपाधापी में दोनों पुत्र गुरुजी से बिछुड़कर मुगलों के हाथ लग गए। मुसलमान राक्षसों ने उन 10-12 वर्ष के शेर के बच्चों को बहुत डराया धमकाया कि हिंदू धर्म छोड़ दो अन्यथा तुम्हें मार डालेंगे। किंतु वीर सिंह के वह तेजस्वी बालक दहाड़ उठे कि हम अपने हिंदू धर्म स्वधर्म की रक्षा के लिए मरने के लिए तैयार हैं। राक्षसी मुसलमानों ने उन्हें दंड सुनाया कि इन काफिर के बच्चों को दीवार में चुनवा दो। फिर क्या था,
तनकर खड़े हुए उन वीरों के चारों ओर ईंटों की दीवार चुन दी गई। अंतिम ईंट रखने से पहले फिर एक बार उनसे पूछा गया कि ए काफिरों, हिंदू धर्म छोड़ते हो तो जान बच जाएगी। लेकिन वह सिंह सावक पुनः गरज उठे, नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह वह आखिरी ईंट भी रख दी जाती है। इस तरह धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटे शहीद हो गए। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी पंजाब छोड़कर महाराष्ट्र के नांदेड़ में पहुंच गए। वहां जाने के बाद भी इस वीर और दिव्य आत्मा की प्रेरणा से एक साधारण से साधु का ऐसा कायाकल्प हुआ कि उसने पंजाब में आकर मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा दी। उन महापुरुष की हम अलग से स्वतंत्र वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। नांदेड़ में रहते हुए गुरुजी के ही 2 पठान कर्मचारियों ने रात को गुरुजी की हत्या का षड्यंत्र कर उन पर हमला कर दिया। उस समय तो गुरुजी ने उन हमलावरों को भगा दिया, परंतु इस हमले में जो जख्म गुरुजी को लगे, उन्हीं जख्मों के कारण कुछ दिनों बाद 7 अक्टूबर 1708 में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह एक और महापुरुष हिंदू धर्म की रक्षार्थ बलिदान हो गया। खुद ही बलिदान नहीं हुए, परंतु उन्होंने अपना पूरा परिवार हिंदू धर्म पर बांध दिया था। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी की शहीदी न केवल सिखों बल्कि पूरे हिंदू समाज और भारत की एक महान पराक्रम की घटना है, जिसे हर हिंदू को अपने हृदय में याद रखकर हिंदू धर्म की रक्षार्थ तन मन धन से खड़े होने की प्रेरणा निरंतर मिलती रहती है।